इंसाफी साहब, सिराज उल हक साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के हामी, लेकिन मौलाना साहब इनकार कर रहे हैं मुज़ाकरात से। तो बात किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? बात उस तरफ जाती दिखाई दे रही है जहां से शुरुआत हुई थी इस पूरे मामले की। यानी आपको याद है कि ये किस्सा उस ज़माने से स्टार्ट है जब इमरान खान साहब ने जेब से साइफ़र निकाल के कागज़ जो लहरा के साइफ़र वाली कहानी शुरू की थी। आप सिराज उल हक साहब को तो याद फरमा रही है, आप भूल गई है कि कुछ दिनों पहले ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था इमरान खान साहब से मुज़ाकरात के लिए, और वो जो अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो ख़त पे ख़त लिखे जा रहे हैं उनका भी यही मुद्दा है कि इमरान खान साहब से ज़रूर मुज़ाकरात हो। तो आप सिराज उल हक साहब की बात तो कर रही है, उनका भी थोड़ा सा तज़किरा फरमाया करे कि सिर्फ सिराज उल हक साहब मुतमन्नी नहीं है मुज़ाकरात का। अब उस पे रिएक्शन हमने देख लिया कि सिराजुल हक साहब और मौलाना फजल रहमान साहब के जमातों के बीच में ताल्लुकात क्या है, उसकी वजाहत में मैं अगर जाऊंगा तो आपके पास इतना वक्त नहीं है। वो आप सिर्फ उस बात से अंदाज़ा लगाए जो अभी थोड़ी देर पहले मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल दो टोक अंदाज में कह दिया कि पीडीएम और उनकी जमात मुज़ाकरात के हक़ में सिरे से है ही नहीं। और उनका एक सवाल बहुत ही रेलेवेंट है और जिसका जवाब तलाश करना मेरे ख़्याल में ज़रूरी है कि मुज़ाकरात किससे, और यानी इमरान खान से उनका ख़्याल था। उनका तो ये ख़्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो भी पीडीएम से मुज़ाकरात नहीं चाहते। जिनसे मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए या जो मुज़ाकरात को कामयाब करने का जो महवर है, जो मुक़्तदिर क़ुव्वत है या क़ुव्वतें हैं, उनसे बात कौन करेंगे? क्या वो सिराज उल हक साहब की बात मान जाएंगे? मेरे ख़्याल में उसमें ज़ल्मे खलीलज़ाद जैसे लोगों की अहमियत ज़्यादा बनती है, उनकी ज़्यादा खिदमात इसमें इस्तेमाल करनी चाहिए। और सियासी ये जो यहाँ की मुकामी सियासी क़ुव्वतें हैं, इनकी ये जो सरगर्मियाँ है इसका मुझे कोई नतीजा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया, इससे पहले जो है इमरान खान साहब ने वाज़े कर दिया है, दूसरे तीसरे दर्जे की क़यादत जो है वो वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मुफ़ाहमाना उनके जो है बयानात सामने आते हैं। लेकिन कल ज़रदारी साहब का भी यही मौक़िफ़ था। ज़रदारी साहब का जो ताज़ा इंटरव्यू है उसमें उन्होंने ये बात वाज़ह कर दी, बल्कि उन्होंने तो आईन को एक साइड पे रख के या उनकी तशरीह करवा के ये कह दिया कि इलेक्शन के जो है एक ही दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और उनकी नज़र में ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत का भी ये मौक़िफ़ है कि 90 दिन की कहानी तो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि एक जानिब अदालत सियासी जमातों पे ज़ोर दे रही है कि मुज़ाकरात करे, सिर्फ एक सूबे में 90 दिन की जो आईनी ज़रूरत है उसको पूरा करने का अहतमाम किया जा रहा है। जो अयाज साहब कह रहे हैं कि पश्तूनों का जो बहुत ज़्यादा उनको मेरे ख़्याल में उनकी नज़र में ये है कि पश्तून सूबा जो है या पुख्तूनख्वा सूबा जो है वो इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लाने के लिए बेचैन है, तो शायद उनका तज्ज़िया मुझसे बहुत गहरा होता है, उनका कोई मुशाहिदा होगा, लेकिन सूबे में ऐसी हालत नहीं है। अब मुझे वहाँ पे जो पीटीआई की क़यादत है, हत्ता कि वज़ीर आला से लेकर उस इमरान खान साहब की साबिक़ काबीना के तमाम लोग पेशावर में तो क्या वो अपने गाँव या पेशावर में तो क्या इस्लामाबाद में सारे मुकीम है या फिर लाहौर में मुकीम है, अपने अपने इलाकों में भी मौजूद नहीं है। तो हालात वहाँ के भी तब्दील हो चुके हैं। और पश्तूनों का तो वही है कि अक़ीदत इतनी एक ताकतवर चीज़ होती है कि इंसान की मत मारी जाती है। तो उसमें मैं मज़ीद क्या तबसरा करूँ, अगर आपके पास वक्त होगा तो दूसरे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मौलाना साहब खासे बरहम दिखाई दे रहे हैं और